ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट की टीम का सामना होता है एक एस रैंक माना बीस्ट के साथ, जिसे कि आर्ट अकेले ही खत्म कर देता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट एक केव के अंदर होता है, जिसे कि धीरे धीरे करके होश आ रहा है। तभी आर्ट अपने सामने एलिजा को देखता है, जो कि कहता है थैंक गॉड फाइनली तुम्हें होश आ गया है। आर्ट अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है मेरे ग्लव के ऊपर मौजूद क्रिस्टल को तोड़ दो, और एलिजा जैसे ही ऐसा करता है आर्ट थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। आर्ट कहता है जैस्मिन जैस्मिन कहा है। एलिजा कहता है वो रही उधर की साइड पर, उसे तुमसे भी ज्यादा चोट लगी है। मैंने उसके जले हुए घावों को तो ट्रीट कर दिया, लेकिन उसे इंटरनल डैमेज अभी भी होगा। आर्ट कहता है ये लो, इस जेम का इस्तेमाल जैस्मिन के ऊपर भी कर दो। एलिजा जैसे ही इतना करता है वो नोटिस करता है जैस्मिन की कंडीशन अभी से बेटर हो चुकी है और कुछ घंटों के बाद ही वो ठीक हो जाएगी। आर्ट मन में कहता है पिछली बार मेरी इतनी खराब हालत तब हुई थी जब मैं सिर्फ 4 साल का था। इधर अपन देखते हैं जैसे ही आर्ट होश में आता है सिल्वी को भी पता चल जाता है, जो कि आर्ट की तरफ ही बढ़ रही होती है। और बाहर की साइड अपन लोग देखते हैं इस कमीने ल्यूकस को। कुछ टाइम बाद आर्ट की कंडीशन बेटर हो जाती है। तभी एलिजा कहता है लेजेंडरी मास्क मैन नोड, मैंने ये कभी नहीं सोचा था तुम्हारी एज मेरे जितनी होगी। इतने में ही आर्ट रियलाइज करता है कि उसका मास्क तो है ही नहीं। एलिजा कहता है माफ करना, तुम्हारा मास्क कहीं पर गिर गया था जो कि मुझे नहीं मिला। उसके अलावा मैं तुम्हारा सारा सामान उठा लाया हूँ। यह सुनकर आर्ट को काफी रिलीफ मिलता है और कहता है थैंक यू सो मच। तुम अकेले ही यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी और जैस्मिन की मदद करी, इसीलिए सचमुच में थैंक यू। एलिजा कहता है अगर मैं तुम लोगों को उसी हालत में छोड़ जाता तो मुझ में और ल्यूकस में कोई भी फर्क नहीं बचता। वैसे मैंने एक बात नोटिस करी, तुम्हें जैस्मिन यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम गए नहीं, ऐसा क्यों? आर्ट कहता है क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपने आसपास वालों का हमेशा ख्याल रखूंगा। वैसे इन बातों को छोड़ो छाड़ो, मैं कितने टाइम से बेहोश था? एलिजा जवाब देता है कि 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। आर्थर कहता है अच्छा, लगता है जैस्मिन को अभी भी टाइम लगने वाला है, इसीलिए क्यों ना इस टाइम का बन इस्तेमाल करे एक दूसरे को अच्छे से जानकर। ऐसा कहते हुए आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और कहता है मेरा नाम आर्थर लेवाइन है, लेकिन तुम मुझे आर्ट कह सकते हो। भाई लोगों, आर्थर आर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलने देता है जिन्हें कि वो खास मानता है, और मेरे ख्याल से एलिजा भी एक अच्छा होमी बन सकता है। आर्ट कहता है तो तुम डार्व किंगडम से हो क्या? इस मेटल की जगह को तुमने बनाया है? एलिजा कहता है हाँ, और मेरे ख्याल से इस पूरी की पूरी केव को एल्डरवुड गार्डियन की बॉडी सहारा दे रही थी। आर्ट कहता है अच्छा, वैसे अगर तुम एक डेविएंट भी होते तो भी तुम मेटल को क्रिएट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मौजूद मेटल को ही कंट्रोल कर सकते हो। तुम एक ड्वार्फ हो, यह बात अजीब है मानने के लिए, मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। एलिजा कहता है ठीक है, इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो गया था, तुम्हारी आंखें, बाल। आर्ट कहता है ठीक है। एलिजा बताता है तुम्हारा शक सही है, भले ही मैं ड्वार्व किंगडम में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ इस बारे में मुझे भी नहीं पता। एल्डर रेडिस ने मेरा ख्याल रखा और मुझे अपने बचपन की कुछ ही मेमोरीज याद है। जिस दिन मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर पहुंच गया, उस दिन से पहले तक मेरी लाइफ एकदम ही नॉर्मल थी, लेकिन एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा कि मैं नुकीले मेटल से चारों तरफ से घिर चुका हूँ। उसी टाइम पर मुझे एल्डर रेडिस ने कहा कि मेरा टाइम आ चुका है डिकेथिन कॉन्टिनेंट घूमने का। दोस्तों सिंपल सी बात है, एलिजा एक टैलेंटेड बच्चा है, क्योंकि किसी भी ड्वार्फ की ये एबिलिटी नहीं है कि वो मेटल को क्रिएट कर सके, लेकिन एलिजा कर सकता है। और ये बात भी ऑब्वियस लग रही है कि एलिजा कोई भी ड्वार्फ नहीं है, कोई ह्यूमन बच्चा है जो कि किसी तरीके से ड्वार्फ किंगडम में पहुंच गया था। एलिजा कहता है मेरे साथ सब कुछ ही अचानक से हुआ था और कभी जभी मुझे अजीबोगरीब फीलिंग आती रहती है। ये तो रही मेरी साइड की स्टोरी, लेकिन अब तुम्हारे बारे में बताओ। आर्ट
बहुत ही कैजुअली कहता है, मैं क्वाड्रा एलिमेंट ऑगमेंटर हूँ जो कि 2 डेविएंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आइस और लाइटनिंग। ऐसा सुनते ही एलिजा को एक झटका लग जाता है। एलिजा कहता है, मुझे लग रहा था मैं खास हूँ, लेकिन खैर तुम जीत गए। वैसे तुमने उस वक्त क्या इस्तेमाल किया था? आर्ट कहता है, मैं एक बीस्ट टेमर भी हूँ, उस वक्त मैंने बीस्ट व्हील का इस्तेमाल किया था। ऐसा सुनकर एलिजा कहता है, अच्छा तो फिर तुम कितने साल के हो? आर्ट कहता है 11। एलिजा कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं 12 का हूँ। ऐसा कहते हुए आर्ट और एलिजा के बीच में हंसी मजाक होने लग जाती है, यानी कि एलिजा एक ट्रू होमी बनते जा रहा है। थोड़ी देर बाद आर्ट एक दूसरे हीलिंग क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। तभी अपन देखते हैं जेस्मिन को भी होश आ जाता है, जो कि आर्ट को देखते के साथ ही उसे गले से लगा लेती है और इमोशनली रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आर्ट कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, वैसे भी उस वक्त मैंने ही जीत करी थी। जेस्मिन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। यह देखकर आर्ट अपने मन में कहता है, क्या जेस्मिन हमेशा से ही इतनी छोटी है? इसके बाद जेस्मिन फटाक से अपने बैग से बैंडेजेस निकालती है और आर्ट को लपेट देती है, कुछ ज्यादा ही लपेट देती है मेरे ख्याल से। इन दोनों लोगों को होश आ चुका होता है, इसी कारण से आर्ट कहता है, अब मेरे ख्याल से अपन लोगों का जाने का टाइम आ चुका है। ऐसा कहते हुए ये लोग यहाँ से निकलने लग जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, अपन लोग देखते हैं यहाँ पर अभी भी बर्फ मौजूद होती है। आर्ट कहता है, रुको जरा, तुम्हें क्या लगता है बाकी में से कोई सरवाइव किया होगा या नहीं? एलिजा कहता है, तुम्हारी लड़ाई से पहले ही रेगनाल और ब्रेल्ड को उस एल्डरवुड गार्डियन ने खत्म कर दिया, और जिस वक्त अपन लोग समंथा से अलग हुए, मैंने समंथा के आसपास भी मेटल बैरियर बना दिया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। ऐसा कहते हुए एलिजा अपने एक अर्थ पल्स नाम के स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो पता कर लेता है कि आखिर समंथा कहाँ पर मौजूद है। एलिजा कहता है, उसकी सांसें अभी भी चल रही है और तेजी से समंथा की ओर बढ़ जाता है। यह देखते हुए आर्ट अपने मन में कहता है, मुझे तो लगता था अर्थ पल्स की मदद से सिर्फ ग्राउंड की सरफेस को ही स्कैन किया जा सकता है, आखिरकार एग्जैक्टली ये बंदा है कौन? एलिजा जैसे ही समंथा को जमीन से बाहर निकालता है, ये लोग देखते हैं समंथा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे बहुत तेज बुखार भी है। जेस्मिन समंथा को उठा लेती है और कहती है, अपन लोगों को जल्दी से यहाँ पर जाना होगा। आर्ट अपने मन में कहता है, लगता है एल्डरवुड गार्डियन का बीस्ट कोर यहाँ पर ढूंढ पाना नामुमकिन है, एक कीमती खजाना यहीं पर दफन रह जाएगा। ऐसा कहते हुए ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी ये जगह अचानक से ही हिलने लग जाती है और भाई साहब यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपनी सिल्वी की। सिल्वी कहती है, पापा मैं आ गई। आर्ट कहता है, सिल्वी तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। इतने में ही सिल्वी आर्ट को चाट कर एक मस्त सा हेयर स्टाइल दे देती है और ये सब देखकर एलिजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आर्ट कहता है, ये है सिल्वी मेरी बॉन्ड। एलिजा कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ड्रैगन्स तो कई सेंचुरीज पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इतने में ही सिल्वी जेस्मिन को भी चाट कर उसे भी एक मस्त हेयर स्टाइल दे देती है और जेस्मिन के ऊपर ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये सभी लोग सिल्वी के ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं और बाहर जाते वक्त वो कीड़े वाला मोस्टर और बेट रनर्स ये लोग सिल्वी को देखकर डर जाते हैं और अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलते। यह सब देखते हुए एलिजा कहता है, तुम पहले ही इसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए, अपना काम आसान हो जाता। इतने में ही अपन देखते हैं समंथा को भी होश आ जाता है, जो कि अपनी बीमार हालत में आर्ट से कहती है, तुम बिना मास्क के ज्यादा अच्छे लगते हो। आर्ट कहता है, बातचीत करने की कोशिश मत करो, तुम्हें अपनी एनर्जी को बचाने की जरूरत है। और भाई साहब इतने में ही समंथा अपने पास से दिखाती है आर्ट का मास्क और साथ ही साथ एस क्लास एल्डरवुड गार्डियन का माना बीस्ट कोर। आर्ट कहता है, समंथा तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अपन लोग इस बीस्ट कोर को बेच देंगे और उसके प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। ऐसा सुनते ही सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं, तुमने अकेले उस बीस्ट को हराया है, इसी कारण से तुम इसे अकेले डिजर्व करते हो। इसके बाद आर्ट ट्विन हॉर्न्स के दिए गए गिफ्ट का इस्तेमाल करता है और अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ। आर्ट कहता है, तुमने बहुत सारे माना बीस्ट का शिकार किया है और उन्हें खाया है, लेकिन क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकती हो? ऐसा सुनते ही सिल्वी अपने आप को दोबारा से छोटा कर लेती है। आर्ट की बॉडी में अभी भी तेज पेन हो रहा होता है, जिस कारण से वो इस बीस्ट कोर के थोड़े से माना का इस्तेमाल करता है अपने आप को ठीक करने के लिए। इसके बाद आर्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में कहता है, ल्यूकस वाइक्स तुमने जो कुछ भी किया है
इस कारण से ब्रेल्ड की जान गई है और कई सारे और लोगों की जान जाने वाली थी। एक बात तो श्योर है, भले ही कितना भी टाइम लग जाए लेकिन मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा और मेरा बदला कोई छोटा मोटा बदला बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। भाई साहब दोस्तों, अब जाके असली मजा शुरू होने वाला है। ल्यूकस की हेकड़ी अच्छी तरीके से निकलने वाली है। बूम बाम शुरू हो चुका है। अगले सीन में अपन देखते हैं गिल्ड हॉल के अंदर समंथा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और ब्रेल्ड की फैमिली रो रही होती है। आर्ट बहुत ही शांत होकर बैठा होता है। एलिजा और जेस्मिन कैस्पियन के सामने रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है ल्यूकस की, जो कि आते हुए कहता है तो तुम लोग भी जिंदा वहाँ से लौट आए। एलिजा और जेस्मिन ल्यूकस को देखते के साथ ही उस पे हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन आर्ट इन लोगों को रोक देता है। ल्यूकस कहता है कहीं तुम लोगों ने जिंदा वापिस आने के लिए किसी को वहाँ पर सेक्रीफाइस तो नहीं कर दिया। समंथा तो जिंदा बची है, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों ने ब्रेल्ड को सेक्रीफाइस। ल्यूकस ब्रेल्ड का नाम भी पूरा नहीं बोल पाता और अपन लोग देखते हैं आर्ट अपनी स्वाट फेंक कर मारता है और ल्यूकस के कान पर कट लगा देता है। आर्ट सीरियस होकर ल्यूकस की साइड पर बढ़ने लग जाता है और आर्ट के प्रेशर मात्र से ही ये गार्ड्स डरने लग जाते हैं। आर्ट इन सभी गार्ड्स को बहुत ही आसानी से ढेर कर देता है। तभी पीछे से कैस्पियन चिल्लाकर कहता है, मिस्टर नोट, अगर तुम सुनवाई से पहले कुछ भी करते हो तो इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तभी अपन देखते हैं आर्ट जैसे ही ल्यूकस के पास पहुंचता है, आर्ट हमला नहीं करता और कहता है, माफ करना मेरी स्वाट फिसल गई थी। ल्यूकस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी आर्ट जेस्मिन और एलिजा को भी यहाँ से बाहर भेज देता है ताकि वो कैस्पियन से अकेले में कुछ बात कर सके। कैस्पियन कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मिस्टर वाइक्स को इस तरीके से उकसाना नहीं चाहिए जैसा कि तुमने अभी किया। आर्ट कहता है, ऐसा क्यों? मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं उस कीड़े को खत्म कर सकता हूँ और मेरी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी। मिस्टर कैस्पियन, मुझे लगता है आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसे मुझसे बचा सकते हैं। कैस्पियन कहता है, मेरा तुम्हें डराने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। भले ही तुम मिस्टर वाइक्स को जान से मार दो, लेकिन इससे वाइक्स फैमिली शांत नहीं बैठने वाली। तुम्हारे बारे में पता करने के लिए वो लोग जेस्मिन का भी पीछा कर सकते हैं और जेस्मिन से रिलेटेड सारे लोगों का। इसके अलावा अगर तुम पूरे के पूरे वाइक्स हाउस को हराने का भी दम रखते हो तो ये सब भी काम में नहीं आने वाला जब तक कि तुम ल्यूकस के हाफ ब्रदर को नहीं खत्म कर देते। आर्ट कहता है, ठीक है, अब मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। तुम एक स्मार्ट आदमी हो, तुम्हें इस बारे में पता है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो इससे ना ही सिर्फ तुम्हारा बल्कि पूरी की पूरी एडवेंचरर गिल्ड का फायदा हो सकता है। कैस्पियन अपने मन में कहता है, ये बंदा क्या ये सब घमंड के कारण कह रहा है या फिर कॉन्फिडेंस के कारण? ऐसा कहते हुए कैस्पियन कहता है, जितना भी मेरी पावर के अंदर रहेगा मैं उतनी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कैस्पियन के इतना कहते ही आर्ट यहाँ से बाहर आ जाता है। फिर एलिजा कहता है, मुझे तो तुमने डरा ही दिया था, मुझे तो लगा कि तुम ल्यूकस को जान से मारने वाले हो। आर्ट कहता है, अभी ऐसा करने का सही टाइम नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब समझ रहे हो, बंदे ने पूरा मूड बना लिया है ल्यूकस को खत्म करने का। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और ल्यूकस इन दोनों ही बंदों की सुनवाई हो रही होती है इस जगह पर। यह बंदा कहता है, सब कुछ जानने के बाद एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से ल्यूकस वाइक्स को उसकी ए रैंक से हटाया जाता है और जब तक गिल्ड एग्री नहीं करती ल्यूकस दोबारा से एडवेंचरर बनने के लिए भर्ती नहीं दे सकता। यह सब सुनकर ल्यूकस हंस रहा होता है। आर्ट अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी सिर्फ इसे बहुत ही छोटी सजा मिली है। इसके बाद ये बंदा आर्ट के लिए कहता है, तुमने जिस तरीके की हरकत ल्यूकस वाइक्स के खिलाफ की है, इससे ये बात क्लियर है कि तुम ल्यूकस वाइक्स या फिर वाइक्स फैमिली के खिलाफ खतरा साबित हो सकते हो। इसी कारण से एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से मैं तुम्हारे ऊपर जायरस सिटी में रहने के ऊपर बैन लगाता हूँ जब तक कि ल्यूकस वाइक्स जायरस एकेडमी में अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेता। भाई ये क्या है यार, इन लोगों को ल्यूकस की अच्छे से तोड़नी चाहिए, लेकिन ये लोग आर्ट के खिलाफ में ही डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा सुनने के बाद भी आर्ट स्माइल कर रहा होता है और एकदम
अचानक से कहता है मुझे इस पनिशमेंट से एतराज है। डंजन में ल्यूकस ने धोखा दिया था तो ऐसे में मुझे क्यों सजा सुनाई दे रही है। यह सुनकर जज कहता है कि यही फाइनल डिसीजन है। इतने में ल्यूकस चिल्लाकर कहता है रुको जरा, तो फिर ऐसे में इसकी आइडेंटिटी का क्या, ये अपना मास्क उतार कर कभी भी जायरस एकेडमी में आ सकता है। यह लड़की कहती है मिस्टर नोट की आइडेंटिटी हम लोगों के सामने रिवील कर ली जाएगी, जिसके ऊपर हम अलग से ध्यान देंगे और इस बारे में आपको नहीं बताया जाएगा और यही फाइनल डिसीजन है। ल्यूकस को इस बात के ऊपर भी एतराज होता है और गुस्सा करते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। जाते हुए ल्यूकस आर्ट से कहता है अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मुझसे 5 सिटीज हमेशा दूर ही रहना। आर्ट कहता है बच्चे मुझसे दूर भागते हुए इस तरीके की धमकियां देना तो बुरी बात है। जैसे ही ल्यूकस यहाँ से चला जाता है यह जज बंदा आर्ट को अलग ले आता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि इस नाटक से आपको खुशी पहुंची है मिस्टर नोट। आर्ट कहता है बहुत अच्छा किया, सहयोग के लिए धन्यवाद। जज कहता है हमने ये काम एकदम फ्री नहीं किया है, जिस दिन हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुलाएंगे और मुझे उम्मीद है तुम इस दिन को हमेशा याद रखोगे। दोस्तों शायद से ये बंदा एडवेंचरर गिल्ड का हेड है और आर्ट इस बंदे को ठीक है कहकर यहाँ से चला जाता है। ये हेड मन में कहता है कैस्पियन ने सही कहा था, ये बंदा सचमुच में डरावना है। जैसे ही आर्ट इस जगह से बाहर निकलता है भाई साहब सिल्वी एक गलत जगह पर शॉट मार देती है। सिल्वी नहीं चाहती कि उसका कोई भी भाई बहन आए और कंपटीशन बढ़े। ये सभी लोग अपने अपने घर की ओर रवाना होने लग जाते हैं। तभी एलिजा कहता है लगता है अब अपन अलग होने वाले हैं। आर्ट कहता है अरे हाँ तुम तो सेपाइन से नहीं हो, वैसे जब तक अपन लोग स्कूल नहीं जाते तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। एलिजा कहता है नहीं मेरा कोई भी इरादा नहीं है स्कूल जाने का। आर्ट कहता है मेरे ख्याल से तो तुम एडवेंचरर इसीलिए बने ताकि तुम खुद का नाम बना सको और अगर ऐसा है तो जायरस एकेडमी में पढ़ना बहुत ही अच्छी बात साबित हो सकती है। एलिजा कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकता हूँ। आर्ट कहता है ये सब तुम अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। आर्ट जैस्मिन से कहता है क्या तुम एलिजा को घर तक पहुँचा सकती हो, मुझे एक दूसरा काम निपटाना है। एलिजा यहाँ से जाते हुए कहता है नोट्स थैंक यू दोबारा से जो कुछ भी तुमने किया है सबके लिए। जैसे ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं अपन लोग पेड़ के पीछे कैस्पियन को छुपा देखते हैं, जिसे कि आर्ट बाहर निकलने के लिए कहता है। कैस्पियन आर्ट को एक गोल्ड कॉइन से भरी थैली दे देता है और कहता है तुम्हारा यहाँ से जाने का ये गुड बाय गिफ्ट है ताकि तुम ज्यादा सावधानियां रख सको। कैस्पियन इतना कहते हुए यहाँ से जा चुका होता है। आर्ट अपने मन में कहता है सावधानियां, फिलहाल में मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ल्यूकस ने सिल्वी को देख लिया है। आर्ट जैसे इतना सोचता है भाई साहब अपन लोग देखते हैं सिल्वी अपने फॉर्म को दोबारा से चेंज कर लेती है और व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। आर्ट कहता है आखिर तुम्हारे पास कितने फॉर्म्स है, शायद से यही फायदा होता है एक ड्रैगन के साथ बॉन्ड होने से। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी नोट वाली आइडेंटिटी को छोड़ चुका है और वापस आर्ट बन चुका है और चला जाता है एक बहुत ही महंगी दुकान के अंदर एक डायमेंशन रिंग खरीदने के लिए। यह बंदा कहता है बच्चे तुम श्योर हो, तुम कहीं गुम वुम तो नहीं गए हो, क्या तुम्हें पता है डायमेंशन रिंग कितनी महंगी आती है। आर्ट इस बंदे को अपने गोल्ड कॉइन्स दिखाता है और एक डायमेंशन रिंग खरीद लेता है, लेकिन इस रिंग की कैपेसिटी बहुत ही कम है। आर्ट ने अपने ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स यूज कर लिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिंग के अंदर मुश्किल से आर्ट की स्वाड और 20 कोर ही समा पा रहे होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आर्ट अपने घर की ओर निकल जाता है और कल के वीडियो की शुरुआत में अपना आर्ट घर पहुंच जाएगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, इसीलिए सारे भाई लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। बाय बाय।